नमस्कार, मैं अनुजा। कई दिनों बाद वीडियो बनाने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। काफ़ी परेशानियाँ परिवार में चलती रहती हैं। कुछ ऐसी परेशानियाँ हमारे साथ भी थी जिन्हें निपटाने में और उनसे उबरने में कुछ समय लग गया। तो फिर हिम्मत जुटा के सोचा कि नहीं, अब वीडियो बनानी चाहिए। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आज से शुरू की जाए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि बहुत कॉमन है हम गार्डनर्स के लिए, जिसे हम प्रूनिंग कहते हैं। प्रूनिंग या पिंचिंग। आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि जैसे ही हमें कंटेनर गार्डनिंग करनी है या छतों पे या ऐसी जगह पे गार्डनिंग करनी है जहां हमारे पास जगह ज़्यादा नहीं है और हम चाह कर भी उस पौधे को बहुत बढ़ने की जगह नहीं दे सकते हैं, तो हम उसे पिंच या प्रून करते रहते हैं। अगर पिंचिंग या प्रूनिंग कहें, जैसे कि हम उनकी जो टहनियाँ हैं उनकी टिप्स को थोड़ा कट कर देते हैं, तो पिंचिंग हो गई। अगर हार्डवुडी प्लांट्स हैं जैसे कि आपका हाइबिस्कस या दूसरे बोगनविला हो गया, तो हम उनकी समय समय पे हार्ड प्रूनिंग करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जहाँ पे हमने प्रूनिंग की वहां से उसकी और ब्रांचेस निकलती हैं और वो पौधा अच्छा खासा घना हो जाता है। इसके अलावा प्रूनिंग के बहुत सारे फायदे हैं। प्रूनिंग के ऊपर एक मैं अलग से पूरी वीडियो बना दूंगी जिसमें प्रूनिंग के फायदे भी डिस्कस करेंगे। आज हम मेन बात करने वाले हैं रूट प्रूनिंग की। जी हाँ, सही सुना आपने, रूट प्रूनिंग की। जैसे कि हम स्टेम प्रूनिंग करते हैं जिससे कि हमारा पौधा एक अच्छी शेप में रहे, उसमें एक्स्ट्रा जो लीव्स हैं जो खराब हो गई हैं, कुछ ऐसी हैं टहनियाँ जो गल रही हैं, तो उन्हें हम हटा देते हैं। इसके अलावा हम पौधे को एक अच्छी शेप देना, घना बनाना, जिससे कि उसमें ज्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो सके, तो इसके लिए हम प्रूनिंग करते हैं। और बारिशों के मौसम में अगर हमने प्रूनिंग या थिनिंग की है अपने प्लांट्स की, तो उनमें एयर सर्कुलेशन इतना अच्छा बना रहता है कि जिसकी वजह से फंगस की प्रॉब्लम आप कह सकते हैं या पेस्ट की प्रॉब्लम हमारे पौधों में नहीं तो नहीं कहूंगी, हाँ काफी हद तक उसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एयर सर्कुलेशन, सूरज की रोशनी का उस जगह तक पड़ना, उसकी वजह से ओवरऑल हमारे प्लांट की ग्रोथ एक अच्छी हो जाती है। इसी तरह जब हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, या कह सकते हैं कि हम छोटे पॉट्स में या ग्रो बैग्स में या छोटे कंटेनर्स में जब चीजें उगाना चाहते हैं, चाहे वो सब्जियों के पौधे हों या फलों के पौधे हों, तो एक समय के बाद हमें ऐसा लगता है कि यह पौधा अब इस गमले में या इस कंटेनर में और नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि यह रूट बाउंड हो गया है। ठीक है, रूट बाउंड होने का मतलब है कि अब उसकी जड़ों को और जगह फैलने की नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वह पौधा एक स्टंट ग्रोथ दिखा रहा है। जैसे कि उसमें अब उस गमले में आप कह सकते हैं और मिट्टी नहीं है, ज्यादा जड़ों ने ही उसको घेर के रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो और न्यूट्रिशन वो जड़ें अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही हैं और एक पौधा एक अच्छी ग्रोथ नहीं दे रहा है। और अगर उसमें पत्तियां आ भी रही हैं तो फ्लावरिंग या फ्रूटिंग अच्छी नहीं हो रही है, या अगर हो भी रही है तो वो गिर जा रहे हैं फूल। तो इतना अच्छा जिस उम्मीद से हमने उस पौधे को लगाया था, वो उस उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाता है। तो रीजन हो गया कि उसे जगह नहीं मिल रही अपनी जड़ों को फैलाने की और न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करने की। तो क्या कर सकते हैं? शौक तो हम सभी को है फलों के पौधे अपने छतों पे लगाने का। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है रूट प्रूनिंग। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी दो पौधे। ये एक फूल का पौधा है, 4 o'clock इसे कहते हैं। अब हम अगर निकालें गमले से, तो आप देख सकते हैं कि इसमें सारी जड़ें ही जड़ें दिख रही हैं। ठीक है, इसे साइड में रखती हूँ। ये पपीते का पौधा है, इसे भी खींचना नहीं है, उल्टा करके हम हल्का सा अगर इसे दबाएं तो इसमें से भी इस तरह से जड़ें दिखाई दे रही हैं। अब ज्यादा से ज्यादा यह इस साइज में 1 या 1.5 महीने रह सकता है, उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि जड़ें बिल्कुल गमले के आकार की हो जाएंगी और हमारा पौधा बढ़ेगा नहीं।
तो हमें क्या चाहिए? पपीते। अगर पपीते का पौधा है तो पपीते, अगर दूसरा हमने फल का पौधा लगाया है तो हम डेफिनेटली चाहते हैं कि उसे फल मिले हमें। तो हमें क्या करना है? ज्यादातर इसकी जरूरत हमें फलों के पौधे के लिए होती है। मैं काफी हद तक इन्हें सब्जियों के पौधों पे भी इस्तेमाल करके देख चुकी हूँ, जिसका रिजल्ट काफी अच्छा आया है। आपको दिखाना चाहूंगी। ये एक 9 इंच का पॉट है, जिसमें आप देख सकते हैं मिट्टी भी मैंने पूरी नहीं भरी है, यहाँ तक ये खाली है। और इसमें जो मैंने पौधा लगाया है ये टमाटर का पौधा है और इसकी लंबाई आप देख सकते हैं। और ये पौधा बिल्कुल टमाटरों से लदा हुआ है, ठीक है। इसकी भी मैंने रूट प्रूनिंग की हुई है। तो अब रूट प्रूनिंग क्या है? रूट प्रूनिंग एक तरह से पिंचिंग या प्रूनिंग जो हम स्टेम की करते हैं, इसमें जड़ों की रूट प्रूनिंग की जाती है जब हमें लगे कि हमारा पौधा रूट बाउंड हो गया है और हम उसे और ज्यादा जगह उगाने की नहीं दे सकते, क्योंकि हम जितने भी गार्डनर्स हैं हमारे पास एक लिमिटेड स्पेस है। हम हर बार अपने पौधे के हिसाब से बड़े गमले और ला के हम अपनी क्यारी को या टेरेस को नहीं भर सकते। हमें उसे लिमिटेड एरिया में ही अच्छी ग्रोथ देनी होगी, जिससे हम उसे फलों की प्राप्ति कर सकें। तो हमें क्या करना है? हमें उस पॉट से अपने पौधे को निकालना है और बहुत ही सावधानी से इसकी चारों तरफ हमने कटाई करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, जिससे पौधे की जो मेन जड़ है वो खराब ना हो। चारों तरफ से अगर हमने अपने पौधे को हल्का सा, हमें खींचना नहीं है, बड़ी आराम से चारों तरफ से अपने पौधे को मिट्टी से निकाल लिया है और साइड की जितनी भी जड़ें थी वो हमने काट दी हैं। और ये मिट्टी भी खराब नहीं है, हम इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ी कंपोस्ट और नीम खली मिला के हम इस मिट्टी को दोबारा उसी गमले में, जिस गमले से हमने इसे निकाला है, हम उसे दोबारा उसी गमले में लगा सकते हैं। क्योंकि अब ये जब तक इस साइज से उस आप कह सकते हैं जड़ें दोबारा निकलेंगी और रूट बाउंड होगा, तब तक इस पौधे का आकार काफी बड़ा हो जाएगा। इसी तरह हम 2 या 3 बार अगर करें तो हम उसी 8 इंच के पौधे में, आप कह सकते हैं गमले में, इस पौधे को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर हम चाहें धीरे धीरे उसका साइज हम बढ़ा सकते हैं। हमारी जो भी जगह है, हम जितनी जगह उस पॉट के लिए कर सकते हैं। इनिशियली 2 या 3 बार हम छोटे पॉट में रूट प्रूनिंग करके उन्हें अपने पॉट के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। फ्रूट के पौधे हैं तो एक हाइट के बाद, जैसे हम 15 इंच या 20 इंच का गमला लेते हैं, उससे ज्यादा हमें रखने की जगह नहीं होती। तो अगर हम साल में एक बार रूट प्रूनिंग करें तो हम छोटे से गमले में अच्छी खासी फ्रूटिंग अपने पौधों से ले सकते हैं। न्यूट्रिशन हम जो भी देना चाहते हैं, हम साधारणतः जो भी अपने पौधों को देते हैं उसी रूटीन को फॉलो करें। बस साल में एक बार रूट प्रूनिंग जरूर करें। इसका मेन फायदा होता है कि जब भी अगर आप अपने पौधों की जड़ों को देखेंगे, इसमें कुछ जड़ें भूरे रंग की हो जाती है, जबकि कुछ जड़ें हल्की सफेद रंग की होती हैं। जो सफेद रंग की जड़ें आपको दिख रही हैं वो फीडर रूट्स हैं, मतलब वो ऐसी जड़ें हैं जो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिट्टी से अब्सॉर्ब करती हैं। तो अगर हम प्रूनिंग करते हैं तो ये जड़ें और ज्यादा मात्रा में उगती हैं, क्योंकि हमने यहाँ से काटा है और वहां से और घनी होंगी, जिस तरह से हमारी स्टेम प्रूनिंग होती है। तो जितनी ज्यादा ये नई जड़ें उगेंगी उतनी ज्यादा पौधा, आप कह सकते हैं, न्यूट्रिशन को मिट्टी से अब्सॉर्ब कर पाएगा और उसकी वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी मैच्योरिटी अच्छी होगी, क्योंकि न्यूट्रिशन अब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा और हमारा पौधा हमें फ्रूट्स देने के सही, आप कह सकते हैं, दिशा की ओर अग्रसर होगा और हमें अच्छे फलों की और सब्जियों की प्राप्ति हो सकती है। तो बहुत सिंपल है। कुछ लोगों को डर लगता है रूट प्रूनिंग करने में कि पौधा मर जाएगा या कहीं गलती हो गई तो हमारे हाथ से पौधा निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। जल्दीबाजी में ना करें, धीरज से करें
और अगर शुरुआत में खुद ना कर सकें तो किसी माली की मदद से करवाएं। पर रूट प्रूनिंग के बहुत सारे फायदे हैं। आपका पौधा हेल्दी रहता है, पेस्ट अटैक से खुद को फाइट करने में सक्षम बनता है, और फ्रूटिंग फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, और हेल्दी फ्रूट्स आपको मिलते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जो भी प्रोसेस मैंने दिखाया है आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि जहाँ तक हो सके वीडियो चाहे जल्दी ना बना पाऊँ, क्योंकि समय की ज़रा मुश्किल बनी रहती है मुझे। तो अगर नहीं भी बना पाऊँ तो भी इस कोशिश में हमेशा रहती हूँ कि आप सभी के सवालों का सही समय पे जवाब दे सकूँ। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्ते।